शहर की हलचल से दूर रात के सन्नाटे में एक काली कार धीरे धीरे रुकती है। ड्राइवर सीट पर आदित्य, बाइंदी मरीन ते, और उसके बगल में प्रीत बैठी है। चेहरे पर डर, आंखों में उम्मीद और दिल में बगावत का तूफान। आदित्य ने प्रीत का हाथ कसकर पकड़ रखा है, जैसे कह रहा हो, इस बार छोड़ूंगा तो सिर्फ अपनी सांस, तुम्हें नहीं। लेकिन इस रात की शुरुआत कुछ घंटों पहले से हुई थी। शाम के समय हवेली में हंगामा मचा हुआ था। निशा की माँ जैद खान सताने अक्सा निरक्षते मिला हदेवी बाई सफा के दिन से पूरे घर को दहाड़ती आवाज में इकट्ठा कर रही थी। कल हमारी निशा और आदित्य की शादी की रस्म है और आदित्य कहीं दिखाई नहीं दे रहा। क्या कोई मुझे बताएगा कि वह है कहाँ? नीति, जो अब तक चुपचाप सब देख रही थी, एक चालाक मुस्कान के साथ बोली, शायद आदित्य का दिल कहीं और अटका हुआ है। आंटी? उसकी आंखों में जलन और साजिश की चमक थी। इसी बीच आदित्य हवेली के दरवाजे पर पहुंचा, लेकिन अकेला नहीं। उसके साथ थी प्रीत, उसके सपनों की, उसकी मोहब्बत की और उसकी बगावत की पहचान। जैसे ही दोनों अंदर आए, पूरे घर में सन्नाटा छा गया। निर्मला देवी की आंखों की पुतलियां फैल गईं और निशा का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। ये क्या है आदित्य? निर्मला देवी गरजीं। आदित्य ने बिना झिझक जवाब दिया, ये मेरा सच है और ये प्रीत मेरी जिंदगी। प्रीत के कांपते हाथ को कसकर थामते हुए आदित्य ने सबके सामने ऐलान किया, मैं अपनी शादी से इनकार करता हूं। मैं प्रीत के बिना जी नहीं सकता। अगर उसे अपनाने के लिए मुझे अपना घर, अपना नाम, अपना बिजनेस छोड़ना पड़े तो मैं सब छोड़ दूंगा। इस ऐलान ने हवेली की दीवारें हिला दीं। निशा की आंखों में आंसू तो थे, लेकिन उनमें मोहब्बत नहीं, सिर्फ आहत अहंकार और बदले की आग थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, ठीक है आदित्य, लेकिन याद रखना, तुम सिर्फ मुझे नहीं ठुकरा रहे, तुम अपनी बर्बादी चुन रहे हो। आदित्य ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, बर्बादी अगर प्रीत के साथ है तो मुझे मंजूर है। इस एक वाक्य ने सब कुछ बदल दिया। निर्मला देवी ने गुस्से में कहा, अगर तुम इस घर से बाहर कदम रखोगे तो हमारा नाम अपने होठों पर मत लाना। आदित्य ने बिना एक पल गंवाए प्रीत का हाथ पकड़ा और बाहर निकल पड़ा। लेकिन बाहर हवेली के गेट के पास नीति खड़ी थी, हाथ में एक फोन और चेहरे पर चालाकी भरी मुस्कान। इतनी जल्दी जा रहे हो? पहले ये वीडियो देख लो। आदित्य। वीडियो में प्रीत किसी अजनबी आदमी के साथ एक कैफे में बैठी थी। उसके कंधे पर हाथ रखे हंस रही थी। आदित्य का दिल एक पल के लिए डगमगा गया, लेकिन उसने तुरंत प्रीत की ओर देखा। प्रीत की आंखों में आंसू थे। ये आधा सच है आदित्य और आधा झूठ। ये आदमी मेरा बचपन का दोस्त है, जिसने मुझे तुम्हारे बारे में सचेत किया था, लेकिन ये वीडियो इस तरह एडिट किया गया है कि सच्चाई दब जाए। आदित्य ने बिना कुछ कहे नीति की तरफ देखा और ठंडी आवाज में कहा, अगर तुम्हारा मकसद हमें तोड़ना है तो माफ करना, तुम हार चुकी हो। नीति का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसने धीरे से फुसफुसाया, तुम सोचते हो ये बस एक वीडियो है? असली खेल तो अब शुरू होगा। रात गहराती गई और आदित्य प्रीत शहर छोड़ने निकल पड़े। लेकिन हाईवे पर जाते जाते अचानक उनके पीछे एक काली एसयूवी आकर लगी। उसकी हेडलाइट्स इतनी तेज थीं कि कार के अंदर अंधा करने वाली रोशनी भर गई। आदित्य ने स्पीड बढ़ाई, लेकिन एसयूवी पीछा करती रही। प्रीत घबराकर बोली, ये कौन हो सकता है? आदित्य ने कहा, शायद तुम्हारी निशा या नीति की नई चाल। जिंदी से तम ध्यास। अचानक एसयूवी ने उनकी कार को टक्कर मार दी। कार सड़क से फिसलकर किनारे रुक गई। आदित्य बाहर निकला, लेकिन एसयूवी से जो शख्स उतरा, उसे देखकर दोनों की सांसें थम गईं। वो कोई और नहीं, बल्कि निशा थी, और उसके हाथ में पिस्तौल। मैंने कहा था आदित्य, तुम अपनी बर्बादी चुन रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें चैन से जीने भी नहीं दूंगी। प्रीत ने डरते हुए आदित्य के सामने आकर कहा, निशा, अगर तुम्हारा गुस्सा मुझ पर है तो मुझ पर निकालो, लेकिन आदित्य को कुछ मत कहना। निशा हंसी, ओह, तो तुम चाहती हो कि मैं सिर्फ तुम्हें खत्म कर दूं? अच्छा, चलो, आसान है।
जैसे ही निशा ने ट्रिगर दबाने की कोशिश की, पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो थी नीति। लेकिन नीति के चेहरे पर मदद करने का भाव नहीं था, बल्कि उसने फुसफुसाकर कहा, "ये काम मैं खुद करूंगी।" आदित्य और प्रीत एक पल को समझ नहीं पाए कि अब दुश्मन कौन है और कौन दोस्त। इसी अफरा तफरी में एक गोली चल गई। धुआं छंटा तो जमीन पर कोई गिरा हुआ था। प्रीत ने चीखते हुए आदित्य का नाम पुकारा, लेकिन जो खून से लथपथ पड़ा था वो आदित्य नहीं, बल्कि निशा थी। आदित्य ने कांपते हाथों से पिस्तौल पकड़ी नीति की तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर पागलपन भरी मुस्कान थी। "तुम दोनों को आज मैंने बचा लिया, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें एक साथ चैन से जीने नहीं दूंगी।" दूर से पुलिस की सायरन की आवाज आ रही थी। आदित्य ने प्रीत का हाथ पकड़ते हुए कहा, "चलो, यहां से निकलना होगा, वरना ये खेल यहीं खत्म हो जाएगा।" लेकिन प्रीत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, "आदित्य, शायद ये खेल तो अभी शुरू